हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक का स्तंभ दो से मिलान कीजिए। स्तंभ एक में क्या दिया है? पी तरंग क्यूआरएस मिश्रण, टी तरंग टी तरंग के आकार में कमी। और स्तंभ दो में दिया है नीलियों का विध्रुवीकरण, नीलियों का पुनर्ध्रुवीकरण, कोरोनरी इस्चमिया, आलिंदों का विध्रुवीकरण और आलिंदों का पुनर्ध्रुवीकरण। तो ये हमारे क्या है? स्तंभ एक और स्तंभ दो। इसमें क्या है हमको कि बताना है और मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि ईसीजी। ईसीजी ईसीजी मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या करता है कि हृदय की धड़कन को या हृदय के चक्र को आरेख में निरूपित करता है। क्या करता है यह? हृदय के चक्र को आरेख के रूप में आरेख के रूप में क्या करता है? निरूपित करेगा, निरूपित करता है। कौन? ईसीजी। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो एक मशीन होती है। क्या नाम? उस मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो क्या करती है कि हृदय के जो चक्र होते हैं उनको क्या करेगा कि एक ग्राफ के रूप में निरूपित करता है। और वो ग्राफ कैसा दिखता है? तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये इसकी पी तरंग हो जाएगी और ये इसका क्यू आर एस और ये इसका टी तरंग हो जाता है। मतलब ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये क्या हुआ? इसका पी क्यू आर एस तरंग हो जाएगा, या इसको पी क्यू आर एस सम्मिश्रण भी बोलते हैं। और ये टी तरंग है। अब इसमें क्या है कि कुछ इन तरंगों को क्या क्या बोलते हैं? तो जो पी तरंग होता है, ये पी तरंग को क्या बोलते हैं कि आलिंदों का विध्रुवण। आलिंदों का विध्रुवण, विध्रुवीकरण, जो पी तरंग है। और ये जो पी क्यू आर एस जो मिश्रण है, सम्मिश्रण या मिश्रण, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे नीलियों का विध्रुवीकरण। इसका नीलियों का विध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण। और जो टी तरंग है, टी तरंग को क्या बोलते हैं? टी तरंग को बोलेंगे नीलियों का पुनर्ध्रुवीकरण। नीलियों का पुनः ध्रुवीकरण, पुनः ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। और एक हमारा और क्या दिया हुआ है इसमें डी नंबर में कि जो टी तरंग के आकार में कमी होती है। डी नंबर का क्या है कि टी तरंग के आकार में कमी के कारण क्या होता है कि उसमें ये कमी क्यों आता है? टी तरंग थोड़ा नीचे क्यों आता है? उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कम मिलता है। ऑक्सीजन क्या होगा? कम मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोरोनरी इस्चेमिया हो जाता है। क्या होता है शरीर में? कोरोनरी कोरोनरी इस्चेमिया। इस्चेमिया एक बीमारी भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाता है। अब हम अपने स्तंभ को देखेंगे, स्तंभ एक और दो को, उसका मिलान करेंगे। तो पी तरंग के क्या करता है? पी तरंग में होता है नीलियों का आलिंदों का विध्रुवीकरण, तो ये ए हो जाएगा। क्यू आर एस तरंग क्या करता है? सम्मिश्रण, यह नीलियों का विध्रुवीकरण करता है, तो ये बी हो जाएगा। टी तरंग क्या करता है? नीलियों का पुनर्ध्रुवीकरण, तो ये सी हो जाएगा। और डी में क्या है? टी तरंग के आकार में कमी, तो कोरोनरी इस्चेमिया, ये डी हो जाएगा। मतलब हमारा कौन सा क्रम आ रहा है? 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 और 3 देखते हैं किसमें आ रहा है। पहले विकल्प में ए का 2 है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प में क्या है? ए का 4 सही है, बी का 1 सही है, सी का 2 भी सही है और डी का 3। तो ये हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। अगर हम आगे भी देखें तो तीसरे विकल्प में क्या है कि ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 5। 5 नहीं होगा, इस वजह से ये विकल्प गलत होगा। और चौथे विकल्प में देखते हैं तो ए का 2, तो यही गलत हो जाता है, चौथा विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।